हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो लेव वाइगोत्स्की के ऊपर है। और जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि रशियन मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने जो बताया है कि जो बालक का संज्ञानात्मक जो विकास में जो भूमिका होती है वो समाज एवं संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि बिना समाज एवं संस्कृत के, बिना योगदान के बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो पूरा नहीं हो सकता, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए इन्होंने जो वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बालक के अंदर संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो समाज एवं संस्कृत की योगदान से ही पूर्ण हो सकता है। यानी कि सोशल ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी का इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो सोशल एंड डेवलपमेंट कल्चर जो थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है कि जो बालक होता है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि जो बालक होता है वो समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है, यानी कि समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो कोई भी बालक होगा समाज के साथ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर जो अंतःक्रिया करता है, जो इंटरेक्ट करता है, जो इंटरेक्शन करता है ना, तो उस माध्यम से बालक क्या करता है, बालक में जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास होता है वो प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस तरीके से बालक, और उन्होंने बताया साथ साथ में कि बालक के विकास में समाज और संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि समाज का तो होता ही है, उसके साथ 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 में संस्कृत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो बालक का विकास होता है उसके जो डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में, तो बालक का सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक की भी विकास जरूरी है। दोनों चीज़ों के माध्यम से बालक का विकास होता है। तो मान लीजिए अगर आपके मतलब गांव में या आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में अगर आपने देखा होगा, अगर आपका ऐसा माहौल है कि वहाँ सभी के सभी बच्चे क्या है, इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी नामात्र के लिए बोलते हैं। तो जो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आपका भी आपने देखा होगा जो बालक उस मतलब समाज में, उस वातावरण में जब बालक का जन्म हुआ तो जो समाज से स्टार्टिंग से मतलब दूसरों से बातचीत कर रहा है, दूसरों की मदद ले रहा है, तो उस माध्यम से क्या होगा, उसके अंदर भी जो इंग्लिश बोलने की जो होगा ना, जो इंग्लिश बोलेगा तो उसी समाज में उसी अनुसार उसके अंदर भी उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से वातावरण होगा, जिस तरीके से समाज होगा, उस तरीके से ही बालक का डेवलपमेंट होगा। अगर आप उसको मतलब जहाँ स्पोर्ट मतलब गली मोहल्ले में कोई भी स्पोर्ट एक गेम खेलता हो, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गया, दंगल हो रहा है, कुछ भी, सभी लोग अगर उसमें मतलब इंटरेस्ट है जितने गली मोहल्ले में, तो जो बालक होगा उसका भी वही चीज़ में इंटरेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से उसका भी रहन सहन हो जाएगा, उसी तरीके से उसका खान पीन हो जाएगा, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने चला जाएगा। इस तरीके से समाज के साथ साथ सांस्कृतिक जो मतलब प्रक्रिया होती है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है बालक के विकास में। और उन्होंने भाषा, बालक में जो वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा होता है वो एक सामाजिक विकास में बहुत बड़ा, उन्होंने एक भाषा को बहुत बड़ा यंत्र बताया है। उन्होंने कहा जो बालक जो भाषा के माध्यम से ही समाज में जो संप्रेषण की क्रिया है वो पूर्ण हो सकती है। यानी कि अगर भाषा नहीं होगी तो जो समाज में संप्रेषण होता है वो संप्रेषण अधूरा रह जाएगा और संप्रेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस वजह से इन्होंने भाषा को बहुत बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया। और साथ साथ में उन्होंने कहा जो एक चीज़ का और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बताया कि जो बालक खुद से बात करता है, यानी खुद से बातचीत करता है, खुद से आंतरिक बात करता है, यानी कि जो प्राइवेट स्पीच करता है, आपको ये जिक्र देखने को मिलेगा, प्राइवेट स्पीच का जिक्र देखने को मिलेगा। यानी कि आंतरिक बात, यानी कि खुद से बात करना, खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो भाषा हो गई है और दूसरी आंतरिक बात, यानी कि खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। बालक कोई भी खेल खेलता है, कोई भी कुछ भी प्रक्रिया करता है, खुद से बड़बड़ाता रहता है, खुद से बोलता रहता है। इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इसको इन्होंने कहा कि बालक जो है खुद से बात करता है, यानी खुद को गाइड कर रहा है। बालक जो खुद से बात कर रहा है, यानी कि खेल खेल में कह रहा है कि मुझे इसके बाद में ये काम करना है, इसके बाद में वो करना है, गाना गा रहा है। तो आप ये ना समझिए कि बालक कुछ कर नहीं है, बालक जो खुद बोल रहा है, जो स्वयं से खुद से बात कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, खुद को ही गाइड कर रहा है उस चीज़ के लिए। प्राइवेट स्पीच को उन्होंने बहुत बड़ा महत्व दिया, बहुत ज़्यादा महत्व दिया भाषा को। जीन प्याजे कहते हैं बालक में
भाषा जो होती है वो बाद में आती है, विचार पहले आता है। बट वाइगोत्स्की कहते हैं जो बालक में भाषा होती है वो पहले आ जाती है और विचार होते हैं वो बाद में होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। वहीं बात करें MKO, तो ये MKO क्या होता है? तो एमको का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जो अधिक जानकारी रखते हो, जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखते हो। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण ज्ञान रखता हो उसे मोर नॉलेजेबल पर्सन बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल व्यक्ति बोलेंगे। तो इस तरीके से ये मोर नॉलेजेबल अधिक जानकार होते कौन है? तो ये जो मोर नॉलेजेबल होते हैं, हो सकता है आपके माता पिता हो, अध्यापक हो, भाई बहन हो, एनीबडी, कोई भी पर्सन ये हो सकता है। तो जो इसके फोल्डिंग यानी कि पार ढांचा मचान, इसके फोल्डिंग होता क्या है? कोई बालक अगर साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है तो उसे किसी ना किसी मदद की जरूरत होती है। बिना मदद के वो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? मदद देना, इसके फोल्डिंग देना, यानी कि उसे पार देना, मचान देना, ढांचा, यानी कि इस तरीके से बालक को जो इसके फोल्डिंग आप दे रहे हो, जो उसको मदद दे रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग बोलते हैं। कोई बालक किसी कार्य को करने से पहले सबसे पहले क्या करता है? किसी न किसी की मदद लेता है। बाइगोत्स्की कहते हैं बालक कोई भी कुछ भी सीखे तो वो बिना किसी मदद के नहीं सीख सकता है, यानी कि वो किसी न किसी की मदद से सीखता है, किसी न किसी की सहायता से सीखता है। और वो सहायता कौन उसे मदद कर सकता है? जो उससे अधिक जानकार होगा, जो उससे अधिक नॉलेजेबल होगा, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान रखता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर पूर्ण ज्ञान रखता है वो उसकी मदद करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग, यानी कि उस बालक को साइकिल चलाने में जो आप इसके फोल्डिंग दे रहे हो, उसे जो मदद दे रहे हो, उसे सिखा रहे हो किस तरीके से। तो जो MKO जो मतलब पर्सन हो, MKO होते कौन है? तो MKO माता पिता, अध्यापक, भाई बहन ये होते हैं। तो इसके फोल्डिंग, आपने मान लीजिए मकान बनाया तो मकान में जो ढांचा नीचे लगता है बांस पल्लियों का, जिस तरीके से आप उसे इसके फोल्डिंग देते हो उसके बाद जाके आप लेंटर डालते हो इस चीज़ पे। ऐसा तो नहीं है कि आप सबसे पहले लेंटर डाल दो तो वो लेंटर डलेगा किस पे? सीधा ज़मीन पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से बालक जब सीखता है तो किसी न किसी सपोर्ट, जो सपोर्ट आप देते हो, जो इसके फोल्डिंग उसे देते हो, उसी के माध्यम से बालक सीखता है। एक बार जब बालक आप मदद देना स्टार्ट करते हो तो फिर क्या करता है? तो इस जो इसके फोल्डिंग को ना वाइगोत्स्की ने 4 स्तंभों में बाँटा है। पहला स्तंभ क्या है? उन्होंने बोला है कि जो बालक होता है ना किसी की मदद से सीखता है। फिर जब आप उसे मदद देते हो तो उस मदद के माध्यम से वो सीखता रहता है कि आप जो उसे बालक को कहाँ-कहाँ समस्या आई है, और जब उसे समस्या आई उस समस्या में क्या हुआ, आपने उसे थोड़ा मदद दे दी। तो मदद जो आपने दी है उससे जो उसका उच्चतम विकास हो सकता है, उसका जो हाईएस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बालक को किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जब मदद उसे मिल जाती है तो वो उस समस्या को समझने लगता है, और जब दूसरे नंबर वो समस्या को समझने लगता है, फिर जाता है तीसरा स्तंभ, यानी कि तीसरा चरण। तो उस समस्या को वो खुद से सॉल्व करने लगता है, बिना किसी की मदद से उस चीज़ को खुद से करने लगता है। वहीं बात करें चौथा चरण, तो चौथे चरण में बालक में निपुणता आ जाती है, यानी कि इतना परिपक्व हो जाता है कि वो दूसरों तक की मदद करना चालू कर देता है। तो इस तरीके से इसके फोल्डिंग में क्या होता है? आपने बालक को मदद दी, आपने बालक को सपोर्ट दिया, आपने बालक को मचान, पार, ढांचा, यानी कि एक चीज़ बना के पूरा उसको दे दिया। अब बालक का जो विकास होगा हाईएस्ट विकास होगा, हाईएस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, उच्चतम विकास होगा। इसी को क्या कहते हैं? मचान, इसके फोल्डिंग, यानी कि आपने मकान बनाते समय जो बाँस बल्ली लगाते हो उसे ही क्या बोलते हैं? मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, जो तैयार करते हो आप। इसी तरीके से एक बालक के विकास में जब आप सपोर्ट देते हो, जब उससे मदद देते हो, तो जो मदद होती है, जो इसके फोल्डिंग होती है, वो एक बालक में मचान की तरह काम करती है, ढांचा की तरह काम करती है, पहाड़ की तरह काम करती है। इस तरीके से इसके फोल्डिंग। वही बात करें ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती या निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं निकटवर्ती। यानी कि इसमें होता क्या है? अगर बालक किसी कार्य को करना चाह रहा है, करना चाहता है, लेकिन उसे कार्य को करने में मतलब सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, यानी कि उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और लेकिन वो बालक उस काम को करना चाहता है, यानी कि कुछ कर लेता है, यानी कि थोड़ा बहुत वो खुद से कर लेता है, लेकिन वो जहाँ तक वो उसका कैलिबर है वहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, यानी कि वो बालक चाहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन उसे पहुँचने के लिए उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो एबल नहीं है। लेकिन नेचुरली वो उस चीज़ को कर सकता है। तो उस चीज़ को कैसे कर सकता है? मान लीजिए पहले बालक ने क्या किया, आई कैन डू दिस बाई माई सेल्फ, यानी कि बालक मतलब बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद से वो चीज़ कर सकता है। यानी कि मान लीजिए बालक सीटेट है, आप सीटेट के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दम से आप 80 नंबर, यानी कि अपने दम से आप क्या करते हो, 80 मार्क आप
जो आपके अंदर क्षमता जो पावर है उसके दम से आप खुद से पढ़ के 80 मार्क लाने की क्षमता रखते हो, यानी इतनी क्षमता रख सकते हो। लेकिन जो आपके अंदर कैपेबल, जो आपके अंदर मतलब कैलिबर है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर क्षमता है, वो आपके अंदर है 130 नंबर लाने की। लेकिन 80 से 130 के बीच में जो गैप है, उस गैप को आपको कैसे भरना होगा? तो जो आपको वो गैप भरेगा वो MKO भरेगा। MKO कौन है? वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है। जो 80 मार्क आप लाने की क्षमता रखते हो, यानी कि 80 मार्क आप खुद से ला रहे हो, लेकिन 80 मार्क की बाद में आप 130 तक पहुंचना चाह रहे हो, यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 130। यानी कि जो आप आई कैन डू दिस बाई माई सेल्फ, यानी कि यहाँ से आप 80 नंबर ला रहे हो। और जो ये बीच का क्षेत्र है, यानी कि इसका यहाँ से अगर आपको ये मिल जाए, यानी कि आपको ये मिल जाए, इतनी मदद मिल जाए, यानी कि ZPD, यानी कि आपको ये मिल जाए, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको ये मिल जाए, यानी कि आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प, यानी कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए, तो आप 130 नंबर तक पहुंच जाओगे। तो 80 से और 130 के बीच में, यानी कि जो ये एरिया, जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया ZPD, यानी कि अगर ये एरिया क्या है, ये एरिया आपको मदद देगा। यानी कि अगर आपने इस एरिया ने आपको मदद दे दी, यानी कि आपको सपोर्ट दे दिया ZPD इस जोन में, तो आपको क्या होगा, 130 नंबर लाओगे। 130 नंबर ला सकते हो अगर आपको मदद मिल जाए, यानी खुद से आप 80 नंबर ला रहे हो। और 80 से 130 के बीच में जो गैप है, यानी कि 80 से और 130 नंबर के बीच में जो गैप है, यानी कि ये जो गैप है और ये नंबर, तो इसके बीच में जो गैप है, इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ZPD। अगर आपको इतनी मदद मिल जाए, इतनी हेल्प मिल जाए, तो आप इसे आराम से 130 नंबर ला सकते हो। बट 130 नंबर के बाद में फिर अगर आपको कितनी मदद दी जाए, कितनी हेल्प दी जाए, उसके बाद आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग उसकी मेंटल जो एलेबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है इस तरीके से। तो जो इसके बीच का क्षेत्र होता है उसे ही ZPD बोलते हैं, उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाएगा, अगर एक बालक जो मतलब खुद से कर रहा है, तो जो खुद से करने वाला बालक ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। अगर उस बालक को थोड़ा बहुत हेल्प दे दी जाए, थोड़ी मदद दे दी जाए, तो बालक अच्छे से सीख पाएगा, उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएगा। यानी खुद से अगर कर रहा था तब 80 मार्क ही आ रहे थे, और उसे थोड़ा हेल्प मिल गई, मदद मिल गई, तो 130 नंबर तक पहुंच गया। तो इस जो बीच के एरिया को जो भरा, जो बीच में जो जोन था, जो उसको खाली स्थान था, उसे क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर कोई और नेक्स्ट टॉपिक बनाए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। छोटा सा वीडियो था, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया आपको। आपको जो इस पूरे वीडियो में 3-4 बात याद रखनी है कि जो वाइगोत्स्की है, पहला है आपको सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और दूसरा बात है, जो बालक होता है किसी सामाजिक से अंतःक्रिया करके सीखता है। इन्होंने MKO यानी कि ZPD, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और इसके फोल्डिंग, यानी कि इसके फोल्डिंग के अंदर, इसके फोल्डिंग को पहाड़, ढांचा या मचान बोलते हैं। ZPD यानी कि ZPD को निकटवर्ती या निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। तो जो ये बीच में क्षेत्र है, तो इसे निकटवर्ती, समीपस्थ या निकटतम विकास का क्षेत्र बोलते हैं। इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, प्राइवेट स्पीच को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इन 4-5 बातों को आपको याद रखना है। यही आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, और हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ था, और वीडियो में मैंने आपको कोशिश यही की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ सके तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।